तस्वीरों में एक जंगली भालू दिख रहा है जो दौड़ते हुए लोगों की तरफ आ रहा है। लोग उसे हड़का रहे हैं लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं जा रहा। भालू का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वायरल वीडियो में ये भालू एक शख्स पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरह जैसे वो उस शख्स की जान लेने पर उतारू है। वीडियो इतना हिंसक और दर्दनाक है कि हम आपको यहां नहीं दिखा सकते क्योंकि सोशल मीडिया की गाइडलाइंस हमें इस विभत्स वीडियो को दिखाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन दिल झकझोर देने वाली ये कहानी शब्दों के माध्यम से हम आपको जरूर सुनाएंगे। इसके साथ ही हम घटना स्थल पर मौजूद लोगों की आंखों देखी भी आपको बताएंगे जिस हमले में एक पिता और पुत्र की मौत हो गई। साथ ही वन विभाग के एक आला अधिकारी भी बुरी तरह घायल हो गए हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है, रायपुर से तकरीबन 145 किलोमीटर दूर। कांकेर में जलिनकसा नाम की एक पहाड़ी है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो इसी पहाड़ी के जंगलों से आया है। 18 जनवरी को लगभग दोपहर के 12 बज रहे होंगे। जिले में पड़ने वाले डोंगर कट्टा गांव में कुछ लोग पहाड़ी पर लकड़ी लेने गए थे। इसी दौरान एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला 45 साल के सुखलाल दर्रे के लिए जानलेवा साबित हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 साल का अजू कोरेटी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया है। इसके बाद अजू किसी तरह वहां से खुद को बचाकर गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचने पर लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ही इस घटना की सूचना वन विभाग को भी दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पुलिस और गांव वालों के साथ शव लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंची। कुछ पत्रकार भी उनके साथ मौके पर गए। जैसे ये टीम शव को साथ ले जाने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान फिर से वही भालू आया और लोगों पर एक और बार हमला कर दिया। दूसरी बार हुए इस हमले में मृतक सुखलाल के पिता शंकर दर्रे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। जब भालू ने दूसरी बार हमला किया तब वहां पत्रकार मौजूद थे। उन्होंने इस हमले को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। यही वो वीडियो है जो अब जमकर वायरल है। दिल दहला देने वाली इस घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर नारायण यादव भी भालू की जद में आ गए थे। भालू ने उन पर ऐसा हमला किया कि उनका हाथ उखड़ आया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से किसी तरह जान बचाकर निकली। फिर डिप्टी रेंजर नारायण यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए वहां से उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया। दो जानलेवा हमलों के बाद गांव में ऐसा खौफ का माहौल पैदा हो चुका है कि खुद स्थानीय वन विभाग की टीम भी जंगल में दोबारा जाने से डर रही थी। इसके बाद शव को बरामद करने के लिए रायपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। पहाड़ी रास्ता होने के कारण और जंगली जानवरों को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा। थर्मल ड्रोन की मदद से रेस्क्यू टीम निगरानी करने लगी। किसी तरह शाम होते होते वन विभाग की टीम ने दोनों शवों को जेसीबी की मदद से जंगल से बाहर निकाला। अब इस घटना के बाद वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में लग गई है। इस वीडियो के शूट होने तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भालू को नहीं पकड़ पाई थी, जबकि सूचना मिलते ही कांकेर जिले के डीएफओ आलोक वाजपेयी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने बताया, वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में लगी हुई है। भालू को पकड़ने के लिए रायपुर और बिलासपुर की टीम की मदद ली जा रही है। इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ड्रोन और 2 जेसीबी की मदद से इलाके की निगरानी जारी है। अगर टीम को भालू मिलता है तो उसे ट्रैंकुलाइजर के जरिए बेहोश कर पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। ट्रैंकुलाइजर एक तरह की दवा होती है जो बेहोश करने के काम आती है, जिसके लिए स्पेशल परमिशन भी ले ली गई है। जिस स्थानीय पत्रकार ने यह वीडियो बनाया था वो भी इस हमले के चश्मदीद हैं। वीडियो बनाने वाले पत्रकार राजकुमार दुबे ने क्या बताया, सुनिए। कि हमारे जीवन का सबसे कठिनतम समय था कल का वो दिन, जब हम वहां पर खड़े थे और अचानक भालू आ गया, क्योंकि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात की कल्पना नहीं थी यहाँ पर अचानक फिर से भालू आ जाएगा। जनरली अपन लोग सुनते हैं कि बहुत से लोग होते हैं तो भालू बचता है, नहीं आता, पर वो आया। और घटना की बात करें तो हम लोग वहां पर कार्यवाही का पूरा कवरेज कर रहे थे। मेरे साथी पत्रकार सुमन सिन्हा भी थे, एक स्वदेश के पत्रकार थे। हम 3 लोग वहां पर गए थे। 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पर वो जगह है जहां पर हम लोग पहुंचे थे और अचानक ग्रामीणों ने देखा कि भालू का मूवमेंट हो रहा है। वो जोर से चिल्लाने लगे तो फिर आसपास के लोगों ने कहा कि सब सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो हमारे पास में लकड़ियों का ढेर था, तो मैं, मेरे साथी सुमन सिन्हा और वहां के जो रेंजर थे मनीष जैन और मृतक जो पहले से मृतक था उसका पिताजी, हम सब वो लकड़ी के ढेर पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद वो भालू आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल लकड़ी के ढेर के बाजू में आया और
हमारे पीछे से होता हुआ सुरक्षित स्थान पर जो वन विभाग के अधिकारी थे यादव जी, वो आ रहे थे उस समय लोगों की आवाज सुनकर, तो उन पर उसने हमला कर दिया। और फिर वो आप देख सकते हैं कि हमला किस कदर था। उसी दरम्यान वो लकड़ी का जो ढेर था जिस पर हम खड़े थे वो ढह गया, तो उसके चक्कर में हम लोग भी वहां से गिर पड़े। फिर जैसे तैसे वहां से भागे और बहुत ही कष्टप्रद हालात थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या होती है। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल का दौरा करने वाले एक और पत्रकार सुमंत सिन्हा ने भालू के हमले पर क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। पता चला कि भालू का मूवमेंट जो है इसी इलाके में है और कुछ देर में भालू का आगमन हो गया, तो सब इधर उधर भागने लग गए और हम लोग भी वही पास के लकड़ी के ढेर था वहीं पे तो मौजूद थे। वहाँ जो एक मृतक है शंकर दर्रो, वो भी हमारे साथ ही था। और जैसे ही भालू आया और हमारे पीछे से ही एक जो वनपाल थे नारायण यादव जी, उस पर हमला बोल दिया। उसी समय कुछ लोगों ने उसे लकड़ी से हटाने की कोशिश की, पर भालू जो है टस से मस नहीं हुआ और कुछ लकड़ी पड़ा तो बाजू में ही पेड़ पर चढ़ रहे शंकर जो दर्रो है उस पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते हमारे सामने जो है उनकी मौत की खाट उतार दिया। और हम लोग जैसे तैसे करके वहां से निकले और घायल को लेकर जो है वो नीचे पहुंचे।